डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मतीन RH स्टडी जोन से। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया था क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.5 तक की वीडियोस को। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज़। पर इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इंडेक्सेस कहें या फिर एक्सपोनेंट्स कहें, इसके बारे में जानते हैं कुछ। तो देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट क्या चीज़ होती है? एक्सपोनेंट दरअसल एक कॉम्बिनेशन होता है इस चीज़ का, बेस एंड पावर। इस तरह की टर्म्स को कहते हैं एक्सपोनेंशियल चीज़ें हैं, ये एक्सपोनेंट वाली चीज़ें हैं। तो एक्सपोनेंट इससे कंसर्न है पावर से। जैसे ये है 12 टू क्या पढ़ेंगे इसे? इट्स रेड एज 12 टू द पावर 3, 12 टू द पावर 3। नीचे वाली चीज़ जो है वो बेस है आपका, जो ऊपर वाली चीज़ है वो पावर है। ठीक, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको नीचे दिए हुए हैं। ये ए बी की फॉर्म में, एम एन के फॉर्म में होता है। इसने इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रखा है, नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि नीचे वाली चीज़ क्या है? बेस है, ऊपर वाली चीज़ पावर है। अगर दो ऐसी चीज़ों की मल्टीप्लाई की जा रही हो जिनके बेस सेम हो, तो क्या किया जाएगा कि उन बेसिस को दो बार ना लिख के एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। ये रूल है इसका, ठीक है ना। सेम बेसिस की नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उन्हें एक बार लिखकर पावर्स को ऐड कर देते हैं। और अगर मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड किया जा रहा है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे 5 की पावर 8 है या 5 की पावर 2 है, तो हम इसे दो जगह ना लिखकर एक ही जगह लिख देंगे और नीचे वाली चीज़ ऊपर ले जाकर इसमें माइनस कर देंगे। तो 8 - 2 यानी 5 की पावर 6 आ गई। ठीक, अब यहाँ देखते हैं 4 क्यूब है। थर्ड लॉ में क्या है? फर्स्ट की तरह है, बस ये वहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर पावर सेम है। अगर आपकी पावर सेम होती है, इन केस अगर आपकी पावर सेम है तो क्या करना है? नीचे वाली चीज़ यानी बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो आपको बेस को ऐसे लिख देना है, ठीक है, और पावर एक जगह कर देनी है, ठीक है ना। दो अलग अलग पावर्स ना लगकर एक ही होल पावर बन जाएगी। होल पावर क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर आ गई, सभी का इस पावर पर, मतलब इस पावर पर दोनों का ही हक है इस पर, ठीक है। ये 3 इस पर भी है, इस पर भी है, होल कर ऐसी आ जाएगी। इसे ऐसे फर्दर और मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें आए हम 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है। सेम पावर वाली चीज़ों का डिवीज़न हो रहा है तो आपको अलग अलग पावर ना लिखकर होल पावर बनाकर उसको अंदर कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसकी मल्टीप्लिकेशन की तरह ये अच्छा, ये दोनों एक से हैं लगभग, क्योंकि ये सेम बेस वाले हैं, है ना। सेम बेस में मल्टीप्लाई होगी तो जोड़ देंगे और डिवीज़न होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जबकि सेम पावर में भी ऐसे ही कुछ होना है, सेम पावर में होल बना लेते हैं। ये पावर अलग अलग थी, मतलब इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 अलग अलग लिखी हुई है, दिखने में अलग नहीं है, अलग अलग लिखी हुई है सेम। तो यहाँ पर 4 टू द यानी 4 × 2 की पावर 3 कर ली हमने। इसी तरह से यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी अलग अलग जगह पर लिखी हुई है, 4 ही, तो इसको एक साथ कर लिया, ठीक। अब ये 5th वाला क्या है? 5th वाले रूल में क्या है कि यहाँ पावर की भी पावर है। हाँ, क्या हो रहा है? कोई पार्टिकुलर नंबर है, उसकी पावर की भी होल पावर है ना। पावर की पावर है तो क्या किया जाएगा कि उनको मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा, पावर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दी जाएगी। और क्योंकि हम ये जानते हैं 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, इसको ये लिख सकते हैं। तो इस वजह से देखिए ये पहली पावर ये थी, ये यहाँ लिख दी, इसके मल्टीप्लाई में ऊपर वाली लिख दी, ऐसे हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर पावर के भी होल पावर हो तो उनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं इस तरह से। इसको ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, वो मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स इसके एक्सपोनेंट के। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज गिवन टू अस इन द फर्स्ट क्वेश्चन? लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है हमें
कि यहाँ जो पावर दिखाई दे रही है ना आपको, ये इस पावर को ख़त्म करना है। तो जब अपॉन वाली चीज़ के मतलब जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ 3 है अपॉन में, इसको ख़त्म करने के लिए हम किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि जो है आपका 6 से मल्टीप्लाई हो या 3 से ही हो जाए, जिससे भी हो, मतलब ये है कि इसके ही किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब हम ये सोचेंगे कि पावर्स की मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई सुनते ही एक रूल याद आया अभी जो पढ़ा था कि पावर की पावर हो अगर तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये पावर की पावर हमें जनरेट करनी पड़ेगी। उस जनरेशन के लिए हम यहाँ इसके फैक्टर कर लेंगे, है ना। 64 का आप फैक्टर करेंगे जैसा भी किए थे। चलिए 64 के फैक्टर करते हैं। तो 64 के फैक्टर करेंगे, आप जानते हैं जब आप इस तरह से फैक्टर करते हैं 64 2 3 6 इस तरह से, तो आपके फाइनली तो 64 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये फैक्टर बनते हैं आपके, है ना। इस तरह से फैक्टर करेंगे तो आपके ये फैक्टर बन जाएंगे 64 के। तो इसको क्या लिखा जा सकता है ऐसे ही, 64 कैन बी रिप्लेस्ड बाई 6 टाइम्स 2 इन प्रोडक्ट, उसकी होल पावर 1/3। ठीक है ना। हम ऐसा इंतजाम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी 1/3 कैंसिल हो जाए। इसका आगे आपकी मर्जी है, इसको चाहो तो 2 की पावर 6 लिख लो। ठीक है ना। अगर आप 2 की पावर 6 लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया 2 की पावर 6, तो इसकी पावर क्या है 1/3। ठीक, बताएं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं नहीं इसे, और फिर 1/3 है। तो जब इसे ओपन करेंगे इस रूल से, जब पावर की पावर होती है तो उसमें प्रोडक्ट कर देते हैं, इसकी 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 से, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से ये 2 बन जाएगा और 2 to the 4 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। ठीक है, इससे आगे आप इस तरह से कर सकते हैं एक तो, या फिर आप चाहें तो दूसरा तरीका देखें, मतलब यही चीज़ है सेम। इसके अलावा 4 भी तो बना सकते हैं ना, तब भी आपका 3 कैंसिल हो सकता है। देखिए कैसे, ये क्या है 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 1/3। अब क्या कर देंगे, क्या हो गया आपका 4³ देखिए जितनी टाइम्स होता है ना मल्टीप्लाई में उतनी ही पावर लगा देते हैं। तो आप बेसिक से पढ़ के आ रहे होंगे प्रीवियस क्लासेस में। तो 4 कितने टाइम्स है यहाँ पर, 3 टाइम्स है, तो आप कितनी पावर लगा देंगे 3, और होल पावर चल रही है इसकी 1/3। अब वाला रूल अप्लाई करते हैं फिर से। पावर की भी अगर पावर होती है तो हम ये करते हैं कि बेस को सेम लिखकर पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट हटाकर। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का तो सारा इंतजाम किया था हमने, अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका 4 आंसर आ गया। चाहे आप 2 से ही कर लें 2 की पावर 6 लिख करके, चाहे आप ऐसे कर लें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप सिमिलर पैटर्न पर ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसको ही फैक्टराइज करेंगे, फिर जितनी पावर आई वो 5 कैंसिल हो जाएगा, उस अंदर वाली पावर जब बाहर आएगी तो ऐसे ही इसमें इसको फैक्टराइज करके अंदर से 3 निकल के आ जाएगा। आप इसको खुद से करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे कि उसमें पावर में मतलब फ्रैक्शनल पार्ट था एक, इसमें फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, बस यहाँ थोड़ा सा अलग है, यहाँ निगेटिव पावर आ गई। ठीक है, इससे डरना नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन 2 में क्या करना है हमें, वो भी सिमिलर है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। जैसे कि उसमें फ्रैक्शनल पार्ट था ना इसके पावर में, ऐसे ही इसमें है, बस ये थोड़ा सा अलग है। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये तो x से होने की वजह से हम इसे करते हैं, है ना, थर्ड पार्ट को करते हैं। ये आप खुद कर लीजिएगा इसकी तरह बिल्कुल। तो देखिए इसको शुरू करें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, इट इज़ गिवन ये। ठीक है, तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था कि जो अपोनेंट पावर है उसे खत्म करने के लिए उसके ऊपर उतनी पावर बनानी पड़ती है। यहाँ पर अपोन में क्या है, अपोन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे इन सच अ वे दैट इट शुड बी कैंसिल्ड आउट, है ना। यू विल फैक्टराइज इट इन सच अ वे दैट इट शुड बी कैंसिल्ड आउट। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, है ना, इसके इस तरह से कोई फैक्टर किया हमने, यानी फैक्टर उसी तरीके से करेंगे। फैक्टर करके इसे लिख सकते हैं आप
इसके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे हमने फैक्टर करके दिखाए थे उसी तरह से फैक्टर कर लेंगे। उसमें क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 इट्स 16, ये 3 की पावर 4 है। इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 टू दी होल पावर 3/4। अभी वही रूल अप्लाई किया जाएगा फिफ्थ वाला, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 की पावर 3। जितनी भी पावर होती है उसे उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो 2 to the 4 to the 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन भी कर लेना है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं, इससे कंफ्यूज ना हो, थोड़ा डरे नहीं इससे बिल्कुल। ठीक है, ये खा नहीं जाएगी आपको। देखें इसमें क्या है, इसको इस निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, कौन सी जो पावर में निगेटिविटी है, तो इस निगेटिविटी को दूर करने के लिए, निगेटिविटी मीन्स मतलब ये निगेटिव साइन जो है, ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, इसका रेसिप्रोकल लिख देना है। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी चीज़ को पलट कर लिख दो। जैसे 7 है, हर किसी के अपोन में 1 होता है ना। अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, हर किसी चीज़ के अपोन में 1 होता है, तो उसको पलट कर लिख देंगे ना आप, 1/7 इसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है ना, तो जब भी निगेटिव पावर होगी तो उसको आप मतलब उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, उसको पलट कर लिख देंगे इस तरह से। इसको भी पलट देना है, ये हो जाएगा आपका 1/125 टू द पावर। अब ये माइनस की 1/3 थी ना, अभी प्लस की 1/3 हो जाएगी। क्यों, हमने जो पलटा है इसको जो रेसिप्रोकल लिखा है वो इसीलिए तो लिखा है ताकि निगेटिव चीज़ पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना, जिनको ये क्लियर नहीं हुआ वो देखें ज़रा। x की पावर मान लीजिए -2 है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ x है, इसकी माइनस की पावर 2, ये माइनस ख़त्म करना है हमें, तो क्या कर देंगे, इसको 1/x लिख देंगे। x को क्या लिख दिया हमने, 1/x लिख दिया, -2 पावर जो थी वो क्या हो गई, अब +2 हो गई। ठीक है ना, यही करते हैं। और हाँ, किसी अपोन वाली चीज़ पे होती कोई चीज़, मान लीजिए ये 1/y = -2 होता, तो इसको वैसे पलट देते, फर्दर पलट देंगे, वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का नाम है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं सिंपली बस। तो यहाँ हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ये चीज़ आ गई आपकी, इससे हटा देते हैं। तो अब ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या देखा था, पावर्स अगर सेम हो तो एक ही जगह लिख देते हैं, तो इसका हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसका रिवर्स भी कर देंगे इस तरह से, यानी कि पावर्स अगर 2 जगह हैं तो एक ही जगह करके लिख रहे हैं, तो हम उसे सेपरेट भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो हमने क्या करेंगे, 1 की पावर भी 1/3 लिख दी और 125 की पावर भी 1/3 लिख दी, है ना। जब इसे ये लिख सकते हो तो इसे भी लिख सकते हैं। 1 की पावर कितनी भी हो, है ना, +1, तो उसमें जो है 1 ही आता है उसका। अब यहाँ ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया, शायद इसका फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट है ना, उसी तरह से कर लेंगे। इसको लिखा जाता है 125 को 5 का क्यूब, है ना, 5 × 5 × 5, तो 5 का क्यूब हो गया। बाहर कितनी पावर है, 1/3, इसको बाहर ले आएंगे, 5 क्यूब, है ना। ये वाले फिर रूल अप्लाई होगा, पावर की पावर, तो पावर्स की मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। बचा क्या, 1/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए, इसमें बोल रहे हैं सिंप्लीफाई करना है हमें, इनको इनमें अलग अलग रूल्स रहेंगे। यहाँ हमें पहचानना है इन क्वेश्चन में कौन से वाले रूल्स की झलक दिखाई दे रही है आपको। जैसे फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, इसके बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, इसमें बेस सेम है, पावर अलग अलग है, ये वाला लगेगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला रूल लग जाएगा। इसमें हमें इसको करना कैसे है कि यहाँ क्या कर देंगे, इनको एक जगह लिख करके दिस प्लस दिस, है ना, एक जगह बेस करके इनकी मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो हम इसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देंगे। अब इन दोनों, ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन, ये देखिए, अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, ये तो रूल हमने लगा दिया, लेकिन अब ये दिक्कत आई कि ये पावर थोड़ी फ्रैक्शनल है। इन फ्रैक्शंस को ऐड करना, सेपरेट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, इनका ये हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके होते हैं। ठीक है, फिर भी हम ये तेजी से करते हैं। देखिए, 2 की पावर ऐसी रहेगी, ऊपर क्या है, नीचे की चीज़ें अलग अलग हैं,
इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लिया इसका 15, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 5 to the 10, 3 1 the 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 13/15 इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को। इसमें देखिए, इसमें आप कौन से फॉर्मूले की झलक दिखाई दे रही है आपको, इसमें इस चीज़ की देखिए, इसमें होल पावर है, अपॉन वाली चीज़ों की होल पावर है, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं फॉर्मूला इधर से अप्लाई करें, उल्टा भी हो सकता है रिवर्स में। तो हम क्या कर देंगे, जो एक ही जगह होल पावर उसको अलग अलग भी बांट सकते हैं। ऐसी ये वाली पावर जो है इसकी 7 इस पर भी आ जाएगी और इस पर भी आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसे, देखिए ये हो जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन 3 क्यूब की पावर 7। क्यूब आप जानते होंगे कि इसी की पावर अगर 3 होती है तो उस पर्टिकुलर को कहते हैं उस चीज़ का क्यूब है वो। 3 की पावर 3 है मतलब ये 3 का क्यूब है। 2 की पावर 3 होती तो 2 का क्यूब होता। खैर 3 क्यूब की होल पावर कितनी हो गई 7। 1 की पावर कितनी भी हो, अभी आपको क्या बताया, वो 1 ही लिख देते हैं उसे। और जब पावर्स की पावर होती हैं तो उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है, 3 7 21। तो आपका आंसर ये आ गया। इसमें देखते हैं थर्ड पार्ट में किसकी झलक दिखाई दे रही है आपको, इस वाले रूल की झलक दिखाई दे रही है। आपके इनमें बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो ये पलटकर ऊपर चली जाएगी। इसे लिख सकते हैं 11 एक ही बार लिखकर, ऊपर वाली पावर ऐसे ही, और नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी 1/4, है ना। तो इस रूल में देखेंगे तो आपको ये रूल इसकी झलक दिखाई देगी। अब इसको सिंप्लीफाई वैसे ही कर देंगे। इसमें देखिए ये 2 है, ये 4 है, इसको भी 4 बना लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर नीचे वाली चीज़ें सेम होती हैं तो डायरेक्टली ऑपरेट कर देते हैं। यानी आपके अगर डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस का साइन है तो डायरेक्टली उसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डायरेक्टली। पर ऐसा कब होता है, जब आपकी नीचे वाली चीज़ें सेम होती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका 1/2 को लिख देंगे 2/4। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 1 एप्पल कोई 2 पर्सन खा रहे हैं तो 2 एप्पल कितने खाएंगे, 4 खाएंगे ना। सिंपल सी बात है, 1/2 को हम 2/4 लिख सकते हैं। आधा आधा ही आना है, ठीक है ना, हाफ हाफ ही मिलेगा। चाहे 1 एप्पल 2 पर्सन खाएं या 2 एप्पल्स जो हैं 4 खाएं या 10 एप्पल्स 20 खाएं। तो 1/2 कह लीजिए या 2/4 कह लीजिए, 10/20 कह लीजिए, रेशियो उसका 1/2 ही आना है। तो 1/2 कैन बी रिटन एज 2/4। तो ऐसा हमने यूँ किया ताकि हमारी नीचे वाली चीज़ें एक सी हो जाए। तो अब क्या कर देंगे, इसमें जब नीचे वाली चीज़ एक सी हो जाती हैं तो डायरेक्टली ऊपर वाले ऑपरेट कर देते हैं, नीचे वाली चीज़ को ऐसे लिख देंगे। तो हम कहेंगे इसे 11 की पावर 1/4। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गई आपकी, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें बताएं किसकी झलक दिखाई दे रही है आपको, फोर्थ वाले पार्ट में। हमें इसमें देखिए, इसमें क्या है, बेस अलग अलग है, पावर्स सेम है। तो कौन सा वाला है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। क्या करना है, इनको एक जगह करके होल पावर लगा देनी है। तो वही करेंगे, इनको एक जगह करके होल पावर लगा देंगे। ये पॉइंट का मतलब ये जो है इनटू है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है ना। ये जो दोनों जगह पे दिख रही होगी आपको, ये हो रही है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। खैर 7 × 8 की होल पावर कितनी लगा देंगे हम, 1/2। 7 8 56। तो इस तरह से आप इसको ऐसे करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है कि इसका स्क्वायर रूट है ये, और स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर का होता है, वही बाहर आती हैं, इसमें ये बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए चाहें तो आप यहीं पे छोड़ दें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बस, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया चारों क्वेश्चंस का। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें जा कर के, उस लिंक पे जाकर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी प्लेलिस्ट में भी सभी क्लासेस की वीडियोस 9 to 12 अभी अवेलेबल हैं, वहाँ भी जा कर के आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।